हमारे सोच का नज़रिया ही हमें अच्छे बुरे का एहसास कराता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 मई के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जो जितने भी स्पेशल प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी जो है इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, करंट अपडेट का पहला प्रश्न था कि निम्न में से कौन पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। और दूसरा था कि किस राज्य सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। तो देखिए, इस योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और तीसरा था कि भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए, ये ड्यूरेशन 3 साल का है। अब जो आम नागरिक है भारत के, ठीक है, तो ये 3 सालों के लिए इंडियन आर्मी में जो अपनी सेवाएं दे सकेंगे, एक ऐसे ही प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। और चौथा प्रश्न है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है जुबैर इकबाल। और पांचवा था कि हाल ही में किसके द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, इसको तैयार किया गया है। तो देखिए, इसको तैयार किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख डालिए और उसको रिवाइज कर डालिए। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 20 मई। और जो आपका 2020 का विश्व मधुमक्खी दिवस है तो देखिए, इसकी थीम है सेव द बीज। डेट याद रखिएगा और थीम, ये दोनों चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो आपका ये खास दिवस है जिसको हम विश्व मधुमक्खी दिवस कहते हैं, ये जो है आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का नेतृत्व करने वाले एंटोन जनासा के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। कब? 20 मई को। तो दो चीज़ें दिमाग में फिट कर लेना है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाते हैं हम। और 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है सेव द बीज। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में इस नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और देखिए, जो आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो इसको जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। और ये एप्लीकेशन जो है ये जी मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट यानी जो स्पीड टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने में मदद करेगी। और तीसरा प्रश्न है कि 2019 का अलेक्जेंडर डेलिम्पल अवार्ड किसने जीता। तो देखिए, इस अवार्ड को जीता है विनय बधवार जी ने। और विनय बधवार कौन है? देखिए, ये वर्तमान में भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण यानी कि इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफी के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, जो आपके विनय बधवार जी हैं तो इनको ये पुरस्कार जो है भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देने के लिए दिया गया है। और जो आपका ये पुरस्कार है अलेक्जेंडर डेलिम्पर अवार्ड, ठीक है, तो इस पुरस्कार को यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, इनको प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो आपका 2019 का अलेक्जेंडर डेलिम्पर अवार्ड है इसको किसने जीता है? विनय बधवार ने। और ये कौन है? ये जो है भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं वर्तमान में। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है कुल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है चीन कितना देगा, कुल 2 वर्षों की अवधि में कितना प्रदान करेगा? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए, चीन की बात कर लेते हैं कि चीन जो इसकी राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और इसकी एक और यूनिट है युवान। और चीन के जो राष्ट्रपति इनका नाम है शी जिनपिंग। और आज आपका एक ऑनलाइन होमवर्क है, आपको बताना है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये दोनों चीज़ें बताइए। बाकी पे वीडियो के लास्ट में जो आखिरी प्रश्न है उसमें आपको ये डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। तो जिनको पता है वो बताएं, बाकी जिनको नहीं पता वो वेट करें। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम जो है अम्फान रखा है। तो देखिए, जब ये अम्फान चक्रवाती तूफान है तो इसको ये नाम दिया है थाईलैंड ने। और देखिए, आपको बता दूं ये नाम रखने वाली जो प्रक्रिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का जो सिलसिला है ये 15 साल पहले यानी कि 2004 में शुरू हुआ था।
और इसके लिए जो है जो आपके 8 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। तो इनको क्रमानुसार जो है 8 नाम देने हैं। ये सभी देश जो है बारी बारी से जितने भी चक्रवाती तूफान आते हैं कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, तो उनको ये नाम देते हैं, यानी कि उनका नामकरण करते हैं। और ये चीज़ एग्जाम में पूछी भी थी कि किस चक्रवाती तूफान को किसने कौन सा नाम दिया था। तो अभी जो आपका हाईलाइटेड चक्रवाती तूफान, इसका क्या नाम है, अम्फान। तो जो आपके ये 8 देश हैं, तो जब भी जिस देश का नंबर आता है, अगर उसका नंबर आया हुआ है और कोई चक्रवाती तूफान उस समय आ गया है, तो वो देश जो है उसको नाम देता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अम्फान की, और इसको ये नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। और जो आपका थाईलैंड देश है, तो देखिए इसकी राजधानी बैंकॉक है, करेंसी यहाँ की है थाई बात, और यहाँ के जो राजा, इनका नाम है महाविजयराव कोरोन, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखेगा। और छठा प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जैतु भारतम गीत जो है, इसको किसने लिखा है। तो देखिए इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने। याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो जैतु भारतम गीत है, इसको प्रसून जोशी ने लिखा है। और देखिए इस गाने को लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बाल सुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित लगभग 200 से अधिक गायकों ने जो है गाया है। तो याद रखिएगा कि जो आपका जैतु भारतम गीत है, इसको किसने लिखा है प्रसून जोशी ने, लिखा है। और ये गीत किससे संबंधित है, जो आपका जैतु भारतम गीत है, ये संबंधित है आत्मनिर्भर भारत अभियान से। देखिए हाल ही में मोदी जी ने अपील की थी कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंडियन चीज़ें हैं, यानी कि भारत में जिनका उत्पादन हुआ है, उसका यूज़ कीजिए, मेड इन इंडिया वाली चीज़ों का उपयोग कीजिए, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके और हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $2 मिलियन। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, इसको कुल 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है सहायता राशि प्रदान की है। और देखिए जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, इसका मुख्यालय है जॉर्डन के अम्मान में, और इसके वर्तमान में कमिश्नर जनरल हैं क्रिश्चियन सॉन्डेर्स। आठवां प्रश्न है कि नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ की प्री मानसून तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 20,500 करोड़ रुपए। तो अमाउंट याद रखिएगा 20,500 करोड़ रुपए। और देखिए जो आपका नाबार्ड, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड का ये फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। और देखिए जो आपका नाबार्ड है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। चेयरपर्सन वर्तमान में इसके हैं हर्ष कुमार भानवाला। देखिए नाबार्ड से संबंधित 2 चीज़ एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, और मुख्यालय है मुंबई में। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि नाबार्ड ने भी हाल ही में खरीफ की प्री मानसून तैयारियों के लिए टोटल 20,500 करोड़ रुपए का जो है फंड जारी किया है। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 30,097 मेगावाट की जो आपकी एटालीन जल विद्युत परियोजना है, तो इसकी वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता जो है इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए ये राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश। और देखिए जो आपकी ये एटालीन जल विद्युत परियोजना है, तो ये परियोजना जो है ये दिबांग नदी पर प्रस्तावित है, और इसके पूर्ण होने की जो समावधि है ये आपकी है 7 वर्ष, ठीक है। देखिए जो आपकी दिबांग नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। और जो आपकी ये परियोजना, इसका नाम है एटालीन जल विद्युत परियोजना। तो इसके अंतर्गत जो आपकी दिबांग की सहायक नदियां हैं दीर और टेंगो, तो इस पर जो है 2 बांधों के निर्माण की जो है परिकल्पना की गई है। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे जितने फैक्ट है उसको नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो आपका एटालीन जल विद्युत परियोजना है, तो ये किस नदी पर प्रस्तावित है। देखिए ये परियोजना जो है ये दिबांग नदी पर प्रस्तावित है, ठीक है। और यहाँ पे दिबांग नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ये सारी नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी ये एटालीन जल विद्युत परियोजना है, इसको पूर्ण करने की जो समावधि है कितनी है, 7 वर्ष। और सबसे बड़ी चीज़, इस पर विवाद आ गया कि भैया ये पर्यावरण के लिए खतरा है, तो इसीलिए एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि किसी भारतीय को जो है इस पद पर चुना गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन।
और ये इस पद पर जो है जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसकी स्थापना कब की थी? 7 अप्रैल 1948 को। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो देखिए ये देश आपका स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है जो इस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। देखिए इस कंपनी का नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, इसका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसको कुल 5000 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत कितनी आएगी? लगभग 29,000 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसको बनाने के लिए अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, इसको जो ठेका देने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, और 12वां प्रश्न है कि लेसोथो के प्रधानमंत्री का क्या नाम था जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जो आपके लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था थॉमस थाबे। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जो आपका देश है लेसोथो, इसकी कैपिटल है मासेरू, ये एक अफ्रीकन देश है, और यहाँ की मुद्रा है लेसोथो लोटी, और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 21.1 लाख, यानी बहुत कम पॉपुलेशन है। हमें लगता है भारत का एक छोटा सा शहर ले लीजिए तो वहाँ की पॉपुलेशन लेसोथो के पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान स्टार्ट किया है? इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्रम का वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का जो है आयोजन किया गया था? आंसर बताइए। और चौथा है कि वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? इस बैंक का नाम बताइए। और पांचवा कि कौन सी फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है? इसका नाम बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, ठीक है, तो उसका सारा आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। और वीडियो को भी लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।